हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल का स्वागत है। तो आज देखिए क्लीनिंग करने जा रही हूँ। सब मैंने कमरा खाली कर दिया। ये थोड़ा सा रह गया, वो बाद में करूँगी। तो मैं सोच रही पहले ऊपर कर दूँ। ये देखिए पूरा खाली कर दिया है। और आज होगी डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का मतलब तो आप समझते हो ना, क्योंकि दिवाली की सफाई है तो बिल्कुल एकदम मैं करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से ही करती हूँ। आप भी अच्छे से करते होंगे, पता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बांध लेती हूँ सिर पे एक कपड़ा। तो ये मेरे पे दुपट्टा पुराना पड़ा था, वो मैं बांध लेती, क्योंकि ये मैं, ताकि मेरा सिर जो है वो ढका रहे इसलिए। और क्लीनिंग ब्लॉग है तो आई होप आपको पसंद आएगा, और कैसा लगेगा तो बताना फ्रेंड्स। तो पूरा देखिए। तो मिलते हैं सफाई करते हुए। तो ओके फ्रेंड्स। और स्टार्ट कर दिए मैंने घर की सफाई। और यहाँ देखिए चढ़ गई बेड पर और लेके झाड़ू, क्योंकि भाई झाड़ू के बिगड़ तो पता ही है आपको। तो ये झाड़ू जो गाला की झाड़ू आती है वो वाली है। तो सीख वाली झाड़ू भी मैं सोच रही थी इससे पहले निकाल के देख लूँ, क्योंकि जो मेरी दीवारें हैं ना, इस पर पलस्तर नहीं है। तो जो चिकना वाली होती है ना, वो वाला नहीं है। दो दीवारें ऐसी हुई हैं मेरे कमरे की, तो एडजस्ट कर रहे हैं, क्या करें। तो ना, तो इस पे क्या होता है ना, धूल मिट्टी जम जाती है। और मैं सीख वाली झाड़ू से सोच रही थी करने की। तो मैंने कहा चलो सीख वाली झाड़ू से क्या होता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा और वैसा कचरा होता है ना, बिल्कुल कोने कोने से, वो भी निकल जाता है। डस्ट वगैरह सब निकल जाती है। तो सारा खाली किया था मैंने, सारा रूम। तो मैंने कुछ सामान बाहर धूप में सुखा दिया और कुछ दूसरे कमरे में रख दिया। तो यहाँ देखिए इस तरह से झाड़ू से मैं साफ़ करूँगी तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई सफाई हुई है। तो सारा जो ये सीख वाली झाड़ू होती है, इससे सारा निकल जाता है। जो भी अगर पपड़ी वगैरह छूट रही हो सीलन वगैरह से, तो आप खुद ही देख पा रहे हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है कमरे का। तो अभी गुंजाइश नहीं थी कि अगर वाइट वॉश वगैरह करवा लें, तो मैं सोच रही थी अगले साल करवाएं या बाद में देखेंगे, जब थोड़ा सा हाथ सही हो जाएगा, जब देखेंगे कराने की वाइट वॉश वगैरह। तो अभी ऐसे ही मैं सफाई कर रही हूँ। लेकिन आपको पता ही है दिवाली की सफाई है तो डीप क्लीनिंग होनी तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और हम टाण बोलते हैं, दो छत्ती, पर छत्ती, कुछ भी बोलते हैं, और आप क्या बोलते हैं बताना इसको। तो यहाँ पर देखिए मैं ना कपड़े से पोछा भी लगा लूँगी। मैंने साफ़ तो कर लिया है, तो मैं पहले पोछा लगा के ये सुखाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही डस्ट पसंद नहीं है। एकदम जब साफ़ कर रहे हैं तो अच्छे से ही करें। तो ये है ना, पर्दे के जो पाइप होते हैं वो रखे हुए थे, अभी लगाने का कुछ सोचा नहीं था इनको। तो यहाँ पर पहले मैं पोछा वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गीला पोछा लगा रही हूँ ताकि थोड़ा साफ़ साफ़ सा लगे। तो जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और सारा जो ये बक्से और ये रखा हुआ है चौकोर वाला बक्सा, तो ये है ना, मैं इनको हटा के इनके नीचे भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही भारी हैं। तो मेरे से इससे हो नहीं रहा। और यहाँ देखिए जो ऊपर टी आयरन वगैरह लगी होती है ना, तो मैं इसको भी कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मुझे साफ़ चाहिए बिल्कुल। तो हाथ मेरा नहीं पहुँच रहा था, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी उस तरह से कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और आप देखिए मैंने ये सामान थोड़ा सा खिसका के यहाँ पर भी झाड़ू लगा ली है। और इधर भी मैं अच्छे से पोछा वगैरह लगा लूँगी सुखा के। और इसका सामान था मैंने सारा धो धा के पहले ही रख दिया था, ताकि काम कम हो जाए। बहुत टाइम लग जाता है इन सब कामों में भी करने में। आप मानेंगे नहीं, मैं ये 6 बजे से लगी थी सुबह। तो और मेरा ये काम 2 बजे निपटी थी मैं, दोपहर के 2 बजे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब करने में। और अकेला इंसान होगा तो टाइम तो लगेगा ना। अगर एक इंसान ऐसा है साथ में करवाने वाला, तो एक इंसान सामान पकड़ ले और खिसकवा ले, चाहे कुछ भी है, तो जल्दी हो जाता है। लेकिन अकेले से तो भाई हिसाब से ही होगा। और फिर छोटा मोटा काम भी बीच में पड़ता रहता है कुछ ना कुछ, वो भी मुझे ही करना है मेरा। तो यहाँ पर बक्सा मैंने खिसका दिया। इसके पीछे मैंने बड़ी बड़ी फ़ोटो जो तस्वीरें होती हैं वो लगे रखी हुई थी, तो उनको हटा के भी मैं साफ़ सफाई करूँगी सारी। तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट जम रही थी, देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट है इनके ऊपर भी। तो ये सारा मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और पहले पहले टाँड की सफाई कर देती, फिर ये साइड कर दूँगी वहाँ पर। और फिर इसके बाद ही ये सब जो सामान था वो सब करूँगी साफ़। और अभी देखिए आप सामने देख रहे होंगे सामान, तो मैंने अभी हटाया नहीं है, हटाऊँगी,
क्योंकि बेड पे सारी मिट्टी डस्ट वगैरह गिर रही थी, इसीलिए मैंने ये हटाया नहीं। तो मैं जब पहले ये दीवारें वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं हटा के इन्हें भी साफ़ करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप कुछ भी क्लीनिंग वगैरह करते हैं, अगर आपको ज़रा सी भी एलर्जी है तो आप नाक वगैरह पे बांध सकते हैं कपड़ा। तो पहले तो मैं सोच रही थी ना बांधूं, फिर मुझे लग रहा था कि हाँ भाई परेशानी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि चलो बांध लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बांध लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि डस्ट वगैरह नाक में जा रही थी, तो सर्दी वगैरह हो जाती है, परेशानी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है ऐसी। तो मैंने अच्छे से नाक वाक सब ढक लिया। और ये देखिए जो मेरी पेंटिंग है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है, तो ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मुझे दीवारें वगैरह सब झाड़नी है अच्छे से। तो अच्छे से तो यहाँ देखिए बीच में बेटा बोल पड़ा तो क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी, तो वो सब सुन रहा था, तो बोल पड़ा। उसे पता ही नहीं क्या मैंने बनाया क्या नहीं बनाया, हैरान हो गया सुन के। तो काफ़ी चीज़ें थी मैं जो अपने हाथ से बनाती थी, और मैंने बना के टांग भी रखी है घर में। तो ये तो बहुत ही छोटे थे, ये तो मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं था छोटा वाला बेटा जब भी मैंने बनाई थी। बड़ा वाला बेटा हो गया था शायद जब बनाई थी। और यहाँ पर मैंने सब पाइप वगैरह पोंछ के अच्छे से सेट कर दिए हैं। पूरी क्लीनिंग तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी फ्रेंड्स, लेकिन कैसा लग रहा है वो ज़रूर दिखाऊँगी मेरा घर। तो अच्छे से यहाँ देखिए साफ़ कर देती हूँ। ये सब बहुत ही ज़्यादा जो डस्ट वगैरह होती है ना, सारी जो जमी पड़ी थी, समझ लीजिए कम से कम ये 3 महीने बाद कर रही हूँ सफाई। मेरे बेटे का बर्थडे था जब मैंने डीप क्लीनिंग की थी, और आज कर रही हूँ, समझ लीजिए आज कर रही हूँ मैं ये क्लीनिंग। तो काफ़ी सारा हो जाता है। और वैसे तो मैं झाड़ती रहती हूँ जाले वगैरह, लेकिन जो ऐसी डीप क्लीनिंग होती है तो मैं ये दिवाली वगैरह पे या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है जब ही करती हूँ। तो आप भी करते ही होंगे, तो मुझे बताना कमेंट में कि आपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली है। जो भाई दिवाली का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, उसको तो सब लोग अपने घर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास हो। और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरे घर में भी लक्ष्मी माता का प्रवेश हो, और हमेशा बनी रहे लक्ष्मी माता वास हो, और आपके घर में भी लक्ष्मी माता हमेशा बनी रहे। तो चलो मिलते हैं। सफाई करते हुए क्या करें, यहाँ पे आ गई मैं दीवारों पे। तो ये देखिए दीवारें आप खुद ही देख पा रहे हैं, जो 1-2 दीवारें ऐसी हैं खुरदुरी सी, तो ये मुझे कपड़े से ही साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि इन पे डस्ट बहुत जम जाती है, तो इस तरह से ही करनी पड़ती है मुझे ये साफ़। तो बस ब्लॉग कैसा लगा तो बताना फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों की जो ये किताब कॉपी में रखती हूँ, तो उसकी जगह है। तो ये सब अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी कोना कोना। तो ब्लॉग इतना ही था, और अगर आप और ब्लॉग ऐसे चाहते हैं क्लीनिंग वाले तो आप मुझे बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बड़ा वाला थैंक यू है। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे एकदम करने में क्लीनिंग। तो बस इतना ही ब्लॉग था, एकदम तो मैंने नहीं दिखाई है करके आपको। और कैसा लगा बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स। क्या देख लीजिए हो गई है क्लीनिंग, अभी कुछ बिछाया नहीं है कुछ भी मैंने, बस सफाई वफाई करके मैं बैठी थी नहा धो के। तो गद्दे वगैरह सब सूखने डाल दिए थे, तो बिछाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना।